हेलो 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 प्यारे बच्चों। अरे वर्किंग पावर तो ख़त्म ही हो गया था, छोटा सा बात दो चीज़ बाकी था वो बता देते हैं। एक बात बताओ कि मान लिया कि एक पाइप है, ठीक है, ऐसा ए जो है इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। और इस पाइप से कुछ पानी है वो निकल रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है बच्चों। तो पहले और यहाँ पे हम डेंसिटी दे देते हैं रो, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड, जो भी लिक्विड है, पानी नहीं तो कोई लिक्विड होगा, ठीक। पहले बात हमको इसमें दो तीन चीज़ आपको पूछना है हमको। पहला, व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोन पर सेकेंड, माने एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम यहाँ से निकल करके बाहर आएगा। एक बात बताओ, एक सेकेंड में कितना मीटर लेंथ का लिक्विड बाहर चला जाएगा। अगर ये v मीटर पर सेकेंड से निकल रहा है तो दैट मीन्स एक सेकेंड में पानी कितना मीटर आगे चला जाएगा। तो जो लिक्विड यहाँ से अभी निकल रहा है वो एक सेकेंड पहले यहाँ से v मीटर पीछे होगा, तो एक सेकेंड में ये v मीटर तक का सारा पानी या सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो कितना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा एक सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक का, तो दैट इज a इंटू v, दैट इज वॉल्यूम फ्लोन पर सेकेंड। व्हाट इज मास फ्लोन पर सेकेंड, मास फ्लोन पर सेकेंड क्या होगा, एक सेकेंड में कितना मास निकला, एक सेकेंड में जितना वॉल्यूम निकला दैट इनटू डेंसिटी। तो रो ए भी इज मास फ्लोन पर सेकेंड, ठीक है क्या। ये इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कितना पानी बाहर या कितना लिक्विड बाहर आया। अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज मोमेंटम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग, जो पानी बाहर आ रहा है पाइप से, है ना, वो कितना मोमेंटम अपने साथ लेके बाहर आएगा। एक सेकेंड में जितना मास आ रहा है दैट इनटू वेलोसिटी, एक सेकेंड में इतना मास आ रहा है दैट इनटू वेलोसिटी, दैट इज रो ए वी स्क्वायर, दैट इज मोमेंटम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट इन 1 सेकेंड। तो इट इज समथिंग लाइक कि कोई लिक्विड है वो आगे, पहले मान लो कि रुका हुआ था, मान लीजिए लिक्विड रुका हुआ था, अब हम इसको मोमेंटम इतना दे दिए हैं, तो ये अगर हम ये लिक्विड आगे जा रहा होगा तो पाइप पे किधर फोर्स लगाएगा, वो पीछे, है ना। कितना फोर्स लगाएगा, जितना इसको मोमेंटम मिला है एक सेकेंड में उसी के बराबर न्यूटन थर्ड लॉ से पीछे फोर्स लगाएगा। कितना मोमेंटम मिला है इसको एक सेकेंड में, रो ए वी स्क्वायर, तो इतना फोर्स लग रहा होगा लिक्विड पे, तो लिक्विड पाइप पे उतना ही फोर्स पीछे लगा रहा है। अगर पाइप को हमको स्टेशनरी रोकना है, होल्ड करके रोकना है, तो इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। दिस इज मोमेंटम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू जो होगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका रो ए वी स्क्वायर। इतना फोर्स क्या है, लिक्विड पे पाइप लगा रहे हैं या पाइप पे लिक्विड लगा रहे हैं, और अगर पाइप को तुमको रोक के रखना है तो तुमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट इज द पावर दैट यू मस्ट अप्लाई ऑन द पाइप टू होल्ड इट स्टेशनरी थ्रू विच दिस लिक्विड इज कमिंग आउट, दैट पावर इज हाउ मच। या तुम कह दो कि लिक्विड को कितना पावर मिल रहा है, लिक्विड को कितना पावर, तो कितना मिलेगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। लिक्विड को फोर्स तो लग रहा है, इसको थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास में, लेकिन लिक्विड रेस्ट पे था, उसको v वेलोसिटी मिल गया, एक सेकंड में रो ए वी मास को v वेलोसिटी मिल गया, तो एक सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज हो गया रेस्ट से यहाँ पे, तो एक सेकंड में जितना भी मोमेंटम चेंज हुआ दैट इज योर फोर्स। तो इतना फोर्स लिक्विड पे लग रहा होगा, और वेलोसिटी कितना है v,
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड को रेस्ट से v वेलोसिटी तक पहुंचाने में कितना मास एक सेकंड में कितना मास का वेलोसिटी हम v तक पहुंचा दे रहे हैं, इतने मास का वेलोसिटी v तक पहुंचा दे रहे हैं, है ना। तो हम फोर्स लगा रहे हैं रो ए वी स्क्वायर, और अगर हम पावर बात करें तो दिस फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट इज रो ए वी क्यूब, यस और नो। सो दिस इज द पावर associated with flowing liquid. This is power associated with flowing liquid. Is that okay? अगर हम इस पूरे पानी के जेट को किसी टरबाइन पे टकरा दें, ठीक है, और ये पानी रुक जाए, है ना, तो टरबाइन को जो पर सेकेंड एनर्जी मिलेगा वो इतना मिलेगा, है ना। ऐसा हम लोग करते भी हैं। Is that okay? तो यहाँ से दो सवाल कई बार आपको मिलेगा। वो दोनों सवाल क्या क्या है? दोनों सवाल ये है कि अगर हम वॉल्यूम फ्लो रेट को मान लीजिए 2 टाइम कर दिए तो उसके लिए पावर हमको कितना टाइम्स करना पड़ेगा मोटर का पावर। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करना है तो वॉल्यूम फ्लो रेट तो यही है, तो एरिया कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करना है तो हमको वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा, और अगर वेलोसिटी को डबल करना है तो पावर कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 2 का क्यूब माने 8 टाइम्स। तो एक सवाल तो ये बनता है कि आप एक पाइप से v वेलोसिटी से पानी फ्लो करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम मशीन, है ना। अब अगर आपको वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करना है या ट्रिपल करना है या n टाइम्स करना है तो पावर कितना टाइम्स करना पड़ेगा, तो n क्यूब टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। डबल करना है अगर वॉल्यूम फ्लो रेट को तो पावर 8 टाइम्स करना होगा, अगर वॉल्यूम फ्लो रेट को 3 टाइम्स करना है तो पावर 27 टाइम करना पड़ेगा, 3 का क्यूब, या वॉल्यूम फ्लो रेट को n टाइम करना है तो पावर n क्यूब टाइम्स करना होगा। दैट इज वन थिंग। दूसरा बात ये भी कहता है कि भाई अगर इस पाइप को स्टेशनरी होल्ड करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल कर दिए तो फोर्स कितना टाइम्स करना पड़ेगा, तो फोर्स इज बेसिकली दिस रो ए वी स्क्वायर। तो अगर वॉल्यूम फ्लो रेट n टाइम्स हुआ तो फोर्स n स्क्वायर टाइम्स होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट डबल हुआ अगर तो वेलोसिटी डबल किया आप तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका फोर्स जो है वॉल्यूम फ्लो रेट n टाइम होने से फोर्स n स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, और वॉल्यूम फ्लो रेट n टाइम बढ़ने से पावर जो चाहिए वो n क्यूब टाइम्स चाहिए। इज दैट ओके? ये बात आपको लिखना चाहिए, ठीक, ये बात कहीं ना कहीं आप मेंशन कर लीजिए। फिर हम आपको थोड़ा पावर ऑफ पंप पढ़ा देंगे। हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगला क्या करना है हमको, आउटपुट पावर लिखो, आउटपुट पावर ऑफ अ वाटर पंप। बउआ ए बउआ, भाई देखो हम पढ़ाएंगे नहीं, सब बात तुम्ही को बोलना होगा। हम खाली बात सब पूछेंगे, लिखेंगे, टाइपराइटर टाइप हम होंगे। आज बात तुम ही करोगे सब। आज मन नहीं लग रहा हमको पढ़ाने में, तबीयत अस्वस्थ है, बिहार बंद है फिर भी कोचिंग ओपन है। सरकारी बंद थोड़ी है। हाँ बउआ, जनरली वाटर पंप का कार्य क्या होता है, एकदम नीचे कहीं जमीन के नीचे 60 फीट 80 फीट 150 फीट 200 फीट का भी होता है अब तो सबमर्सिबल। हाँ, तो वो जमीन के नीचे से पानी को खींचता है। तो यहाँ पे है वाटर बेड। ये क्या है? वाटर बेड माने यहाँ वाटर उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में। ओके, पंप क्या कर रहा है, इस पानी को ऊपर खींच रहा है। कितना ऊपर खींच रहा है? h हाइट ऊपर खींच रहा है। कितना हाइट ऊपर खींच रहा है? खाली ऊपर खींच रहा है कि उसके बाद भी कुछ कर रहा है? इसको बाहर भी फेंक रहा है? नहीं, तो इसको कुछ वेलोसिटी भी दिया है। यहाँ पे वाटर का वेलोसिटी कितना था? 0। और जब वो निकल रहा है तब उसके पास वेलोसिटी हो गया। अरे तुम बताओ ना, तुमको लिखना नहीं, तुमको बताना, पढ़ाना है तुमको। एक बात बताओ कि इस प्रक्रिया में एक्सटर्नल एजेंट, मान लो
कि यहाँ से जो हम पानी खींच रहे हैं उसमें हम कुछ अमाउंट बोल दिए, डेल्टा एम अमाउंट, छोटा सा पानी का एक छोटा सा मास मान लिए हैं डेल्टा एम, उसको यहाँ से खींच के यहाँ ले गए और फिर बाहर फेंके। तो उस कार्य को करने में एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम करना पड़ा होगा। एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ा हो? प्लस डेल्टा एम इंटू जी इंटू, बस इतना ही करना होगा। एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है? खाली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डेल्टा एम मास को एच हाइट तक ले जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका मास है डेल्टा एम, तो ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे। कितना? डेल्टा एम जी। तो हमको किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर। कितना? डेल्टा एम जी। तभी आराम से जाएगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना? डेल्टा एम जी तो फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट एच है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। तो मेरा वर्क डन हो जाएगा डेल्टा एम जी एच कॉस जीरो इज 1। यस और नो? इतना वर्क तो मैंने किया इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर हमको इसको धक्का दे के बाहर भेजना है v वेलोसिटी से, तो हमको कुछ और काम करना पड़ेगा। इसका क्या चीज को बढ़ाने के लिए? तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ डेल्टा एम इंटू, ये दोनों एनर्जी इसको कौन दिया? माने एक्सटर्नल एजेंट। वो एक्सटर्नल एजेंट हम अभी कह रहे हैं, असल में वो कौन है? मोटर या पंप है ना। ठीक है, इतना काम किया एक्सटर्नल एजेंट जिसका नाम अभी पंप है, किसी टी टाइम में किया होगा। तो अगर ये एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को उस टी टाइम या डेल्टा टाइम से डिवाइड कर दे तो वी विल गेट आउटपुट पावर ऑफ, ये तो मिल रहा है ना हमको, पोटेंशियल एनर्जी भी पानी का मिल रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी मिल रहा है। तो ये क्या है? आउटपुट पावर ऑफ पंप। तो आउटपुट पावर ऑफ पंप क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू जी एच प्लस हाफ डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू, व्हाट इज डेल्टा एम बाई डेल्टा टी? मास फ्लो पर सेकेंड, मास पर यूनिट टाइम। तो आप आउटपुट पावर को लिख सकते हैं जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल्टा एम बाई मास पर यूनिट टाइम, मास फ्लो रेट। यस और नो? डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। इज दैट ओके? अच्छा, कई बार अगर आपको सिंपल सवाल देगा तो आउटपुट पावर में आप बोल देगा कि पंप इज एक्सट्रैक्टिंग वाटर एट द रेट 5 kg पर सेकेंड, तब तो डायरेक्टली यहाँ पे 5 kg पर सेकेंड पुट कर दो, 5 यहाँ पे पुट कर दो, तुमको आउटपुट पावर ऑफ पंप मिल जाएगा। अब जरा मेरा बात समझना, यहाँ पे सारी चीजों के बारे में थोड़ा एक एक करके लिखवा दो हमको कि कौन कौन सा चीज क्या है। डेल्टा एम बाई डेल्टा टी क्या है? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, इसका मतलब क्या हुआ? मास फ्लोन पर सेकेंड या मास एक्सट्रैक्टेड पर सेकेंड। एच क्या है? डेप्थ फ्रॉम विच वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। यस और नो? तो जितना हाइट ऊपर ले गए हैं या जितना गहराई से खींच करके, मतलब पानी जहां था और फाइनली जहां पहुंचा, उनके बीच का डिफरेंस। तो ये हाइट, कौन सा हाइट? वर्टिकल हाइट थ्रू विच वाटर इज एक्सट्रैक्टेड। यस और नो? बोलो बउआ। अच्छा, भी क्या है? स्पीड विथ विच वाटर इज कमिंग आउट ऑफ पाइप। पाइप से जिस स्पीड से वाटर बाहर निकलता है। ठीक है बाबू? तो दैट इज आउटपुट पावर, दैट इज। अच्छा, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी कभी कभी डायरेक्टली नहीं देगा तो हम कहां से लाएंगे? यही है ना, मास फ्लो पर सेकेंड, दैट इज डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। तो रो ए
v, दैट इज मास फ्लो पर सेकेंड। तो अगर तुमको मास फ्लो पर सेकेंड डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप एक बात कर सकते हैं कि डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, तब अगर मास फ्लो पर सेकेंड नहीं दिया होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी देगा, और रो नहीं देगा। जनरली मालूम रहता है 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर के लिए। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इज रो ए वी, अगर नहीं दिया है तो इसका यूज करें, ठीक। और इस एक्सप्रेशन को रट्टा मार के याद रखें, ठीक। कहानी हो गया खत्म, पैसा हो गया हजम, ठीक। किस्सा खत्म, पैसा हजम। तो अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। कितना मिनट आज का हुआ? 15 मिनट। इतना देर में तो संजय सिंघानिया भूल जाता है सब कुछ। चलो, तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। इसको यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। बाय बाय।